नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा फिर से चर्चा में है। अपनी बातों के लिए लगातार चर्चा में रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा 26 से लेकर के 28 तारीख तक जहां वाल्मीकि नगर में चिंतन शिविर करेंगे, मंथन शिविर करेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा किस चीज़ का चिंतन करते हैं यह आज तक हमको समझ में नहीं आया है। और उनके इसी बीच में उनके प्रवक्ता हेमंत कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। किस कारण से इस्तीफा दिया है, हेमंत जी हमारे साथ है, जानेंगे। हेमंत जी, क्यों इस्तीफा दिया? अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस गठबंधन में हैं वहाँ रह के बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बोल नहीं पा रहे थे, या खुल के हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है बिहार में, जिस तरह डेली हत्याएं हो रही है, उस मामले में चूँकि गठबंधन में थे हमारे नेता, गठबंधन धर्म का पालन करना था, मैं उस पार्टी में प्रवक्ता था, एकदम घुटन महसूस होने लगा। बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हम लोग को मजबूर होके रोड पे आना पड़ा कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। नहीं तो जो हाल है बिहार का, आप कहेंगे तो एक एक लिस्ट गिनवा दूंगा कि क्या वजह रह रहा है। हम चाहेंगे कम से कम 2-3 आप कारण गिनवाएं। देखिए, जिस तरह का मर्डर हो रहा है, जब भी आप बात करेंगे तो उनके प्रवक्ता हो वो एक ही बात बोलेंगे कि 2005 के पहले क्या होता था। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। 20 साल पहले जो होता था आज भी अगर वही होता है मान लेते हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर है? उस समय होता था इसलिए वो सत्ता से बाहर है, आपको जनता इसलिए लाया कि आप सुधार करेंगे, लेकिन क्या किया आपने? सुशासन की सरकार है। और एक बात बताते हैं, पहले जो था आपका इंटेलिजेंस, कैमरा, मोबाइल कुछ नहीं था। आज आपके पास संसाधन है, आपका नीयत ठीक नहीं है, आपके अधिकारी जिस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर आप 2-3 और बतला दें कि आप अगर उनके जो विजय सिन्हा माननीय डिप्टी सीएम खुद बोल चुके हैं कि 8 महीना से उनके डिपार्टमेंट का फाइल नहीं निकलवा पाए, और जिस दिन फाइल निकला उस दिन इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो रो के कह रहे थे कि किसी ठेकेदार की औकात नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र करा दे। तो ये बात बोलने का नौबत अगर उनको आ रहा है तो सोचे कहाँ तक लिप्त है भ्रष्टाचार। तो माना जाना कि बिहार में एक उप मुख्यमंत्री भी बेबस है। एकदम सबका हाल देखिए ना। उससे पहले भी आपको एक मंत्री साहब थे, 6 महीना घर बैठे हुए थे, कह रहे थे मेरे पास फाइल नहीं आता है, और आप कहते हैं सुशासन की सरकार। सब काम अफसर कर रहे हैं एकदम। आप देखिए, एक दलित आईएएस को आपने जेल में डाल दिया, और जो स्वर्ण आईएएस है जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, एक एक ठेकेदार जानता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अफसर की तरफ आपका इशारा है। आप सब जानते हैं, उसका नाम लेने का जरूरत नहीं है, आप भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं। और यहाँ का एक एक बच्चा, एक ठेकेदार एसपी सिंगला, 3 बार उसका पुल गिरा। मैं खुद उसका केस किया हूँ एनजीटी में। कई तरह के आरोप लगे हैं उस पर, बावजूद उसको 2 ठेका मिला है, दीघा सोनपुर, शेरपुर दिघवारा। 3-3 हजार करोड़ का उसको आप दे रहे हैं। एक जांच ने बैठा, 25 पुल बिहार में गिर गया। क्या किया आपने? लेकिन हेमंत जी, कल ही क्यों आप जगे? या ये नहीं माना जाएगा कि आपका कुछ मतलब नहीं सध रहा हो जिसके कारण से आपने नहीं, आप ये देख लीजिए, मतलब सहने का बात नहीं है। अभी आरा में 2 दिन पहले क्या हुआ, आरा में एक बारात को इसलिए भून दिया गया, गोली चलाया गया कि उसको लेट हो रहा था। तो ये तो दिन आ गया। आज आपको बता रहे सासाराम में मैट्रिक के बच्चे को चोरी नहीं करने दिया, दूसरा बच्चा दूसरे दिन आके उसको गोली मार दिया। रोज की बात हो तो क्यों, कब तक चुप रहेगा? आखिर हमारा भी जवाबदेही है। 140 करोड़ में बटा 1% तो है मेरा जवाबदेही। लेकिन सर, 2005 के पहले रोज तो नहीं होता था, ऐसे सरेआम नहीं होता था। बहुत कुछ था। आज तो आप कहते हैं कि हम उसको सजा देते हैं। मैं उन्हीं का प्रवक्ता का बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अरे 2025 के पहले कुछ था। माननीय डिप्टी सीएम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन 2005 से और 2010 तक वो आरजेडी के विधायक थे, वो भूल जाते हैं। तो ये सब मुद्दा मुझे लगा कि कहीं गौन हो रहा है। जनता त्रस्त आ गई है एकदम, मतलब त्राहिमाम मांग रही है। अब दीघा जैसे जगह पे इंटर के बच्चे आते हैं, गोली मार देते हैं एक दूसरे को। कहाँ से आ रहा है ये? एकदम ध्वस्त हो गई है। मतलब एक परिकाष्ठा होता है ना, गले तक आ गया है। अब गले से ऊपर, अब नाक से ऊपर जा रहा है। तो मजबूरी है,
आना पड़ेगा मुझे। लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा क्यों घूंट पी रहे हैं, कड़वा घूंट क्यों पी रहे हैं? क्या सत्ता की लालच है, सत्ता का लालच जिस कारण से पी रहे हैं, या कुछ और बात है? क्योंकि आपको याद होगा यही उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बाज नहीं आते थे। क्यों ऐसा होता है कि सत्ता में आते ही सारा चीज अच्छा हो जाता है, सत्ता से बाहर जब होइएगा तो सब चीज खराब नजर आए? नहीं, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में इसलिए नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, हमको वो राजनीति में लाने वाले वही रहे। लेकिन एक कमी जो मुझे लगता है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, इनके गुरु होते थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, माननीय शरद यादव जी होते थे, लोहिया जी, कर्पूरी जी, इन लोग को मानते थे और उनके शागिर्द में रह के इन्होंने राजनीति किया। हमारे नेता जो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, वो नीतीश कुमार जी को फॉलो करते हैं। उनको दुश्मनी भी उनसे, प्यार भी उन्हीं से, खून भी उन्हीं को देना चाहेंगे और उनके दल को छोड़कर भी उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अगर निकलते भी हैं तो फिर घूम फिर करके वही जैसे सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है। और वही वजह है जिस तरह वो आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार अपने अगल बगल 4-5 चापलूस रखते हैं, शायद हमारे नेता भी उसी राह पे चल रहे हैं, इस वजह से वो खुल के नहीं बोल पा रहे। से आपने यह बातें नहीं कही इस्तीफा देने से पहले? देखिए, वो घरेलू बात है, हमारे गार्जियन पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे, तो वो सब चर्चा जो नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ी बात है, इतनी मोहब्बत है, इसके बावजूद आपने पार्टी छोड़ दिया। हाँ, पार्टी छोड़ने का वजह रहा कि और वो दर्द आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। पार्टी छोड़ने का वजह और भी रहा कि अगर सामाजिक रूप से बात करें कि हम एक समाज के नेता उनको मानता है लोग, बिहार के लोग, वैसे लोगों का भी मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े और एक शब्द नहीं कोई बोल रहा है, तो ये दुख दर्द और समाज का गुस्सा आता है और वो मुझे भी झेलना पड़ा और झेलना पड़ रहा है। तो लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो आवाज़ एकदम आना पड़ा। दिल की बात सुनकर हम आए हैं, नहीं चाहते भी हम मुझे वो स्टेप लेना पड़ा। चलिए हेमंत जी, आपका उम्र भी काफ़ी है, राजनीतिक जीवन भी लंबा है, क्या मानते हैं? जब आपने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, इसी के लिए तो आपको दिया गया कि 2005 का सुधारना है। कौन बेहतर था, अभी का राज या 2005 के पहले का राज? देखिए, मैं तो और एक बात करूंगा, आप केंद्र का भी बात अगर कर ले, कहते थे कि बहुत घोटाला होता था 2014 के पहले, घोटाला में लिप्त था, लेकिन लोग चैन से सोते थे, चैन से रहते थे, चैन से खाते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी वाले चैन से आते थे, 2 पैसे सेविंग करते थे। आज स्थिति क्या है? हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखता है? जेब में पैसा नहीं और दिमाग में हिंदू मुस्लिम। बस आज कल पुलवामा में हत्या हुआ, मैं काफ़ी दुख होता है, लेकिन उसके लिए आप करते क्या है? आपका जो अजीत डोभाल जी है, पिछले 20 बरस से वो बने हुए हैं। पहलगाम में हम आते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारा सवाल था, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए। 2005 का बिहार बढ़िया, उसके पहले का, या 2005 के बाद? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो अभी का जो मैं बात करूं, मैं पुराना बात कुछ गड़बड़ थी जिसके वजह से उनको जाना पड़ा लालू जी के, उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ वहाँ रिश्तेदार कर रहे थे और यहाँ पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा जो इनके हैं ऑफिसर्स, माननीय नीतीश कुमार जी का बात नहीं सुनते हैं। अफसर बात लालू का सुनते थे ना? देखिए, पहले जो भ्रष्टाचार था, गुंडों का राज कह लीजिए 2005 के पहले, लेकिन 2005 के बाद ये 20 साल तक ये पढ़े लिखे गुंडों का राज है और पढ़े लिखे लोग गुंडे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपने जवाब दे दिया कि इसके बेहतर था लालू राज। अब आते हैं पहलगाम में जो बातें हुई, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं उसके अधीन सारा देश है, सारी सेनाएं हैं, कैसे बाहर से लोग आते हैं मार करके निकल जाते हैं। अपने समय में यदि आप पुलवामा के समय बड़ा एक्शन लिए रहते तो आज इस प्रकार से 26 लोग नहीं मारे जाते, पूरा देश जो है उसका खून खौल रहा है। देखिए, पुलवामा के समय का भी आया कि 3 केजी RDX आया कहाँ से? आप कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है, पहरेदार जाग रहा है, आखिर ये RDX आया कैसे? और अगर उसके पीछे जाएंगे तो वो एक DSP थे देवेंद्र, मुझे जहाँ तक नाम याद है, उनको गायब कर दिया गया, पर्दे से हटा दिया गया, वो सपोर्ट किए थे। क्या लग रहा है सर, क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक मरहूम शायर है इंदौरी साहब, उनका एक मशहूर शायर है कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। वाह, बस यही है यहाँ पे।
जहां चुनाव का बात आता सरहद है, पर तनाव है क्या पता करो, देश में चुनाव है क्या? या तो बस अभी तो सर देश में चुनाव नहीं, बिहार में है चुनाव। एक बिहार के चुनाव के लिए अरे अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। एक बिहार का चुनाव, बिहार बहुत बड़ा स्टेट है और जो अभी जो सरकार है उसका एक ही मकसद है, एन केन प्रकरण कुछ भी करो। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा सर कि अल्पसंख्यकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। अगर आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भी बातें सामने आई है, जब संसद कानून अगर बना देगा उसका हमको आपको पालन करना ही नहीं होगा। करिए, हम भी कह रहे हैं कि वक्फ में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको बनाइए, लेकिन आपने क्या किया, आप वक्फ के अगेंस्ट कानून नहीं बना रहे, आप मुसलमानों के अगेंस्ट कानून बना रहे हैं। मुसलमान इस देश का हिस्सेदार है। आपको मैं बतलाता हूँ, आप अगर कहिएगा कि वक्फ के जो बोर्ड है उसके अंदर आप हिंदू घुसा दीजिएगा, ये कहीं से भी मानेगा कोई? हम व्यक्तिगत बातों पर, हमारा सीधा कहना है कि यदि 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 संसद कानून बना रहा है, 12 घंटा 20 घंटा 32 घंटा का बहस हो रहा है, राज्यसभा से लोकसभा से पारित हो रहा है, तो हम हो या आप हो, सबको मानना चाहिए। नहीं माने, हम नहीं कह रहे कि नहीं मानिए, जबरदस्ती नहीं थोपिए। आपको अगर कह दें कि हम राम मंदिर वाला जो ट्रस्ट है उसमें एक केवल ओबीसी को घुसा दीजिए, एक दलित को घुसा दीजिए, तो आप भड़क जाएंगे। आप तो दूसरे धर्म का लोग को घुसा रहे हैं। आप मुस्लिम राम मंदिर में, यहाँ हनुमान मंदिर में दलित पुजारी नहीं है सर? कहाँ है सर? पटना जंक्शन पर है आपका। आप चलिए, कुणाल जी ने लाया, अभी राम मंदिर ट्रस्ट बना, मरने वाले कौन थे वहाँ पे, गोली किसने खाया? लेकिन जब ट्रस्ट बनता है तो वो एक खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है। क्यों? आप वहाँ मुस्लिम घुसाएंगे? कभी नहीं घुसाएंगे। इसीलिए कुछ चीज़ है, कुछ गलत है, आप उस पर लाइए बिल। अगर आपकी मंशा सही हो तो, आपकी मंशा ही है कि लड़ते रहो, आपस में उलझे रहो, मुस्लिम लड़ते रहो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, आप राजस्थान में जाइए, मूछ रख के लोग, अगर दलित परिवार कोई चला गया तो उसको गोली मार दिया जाता है। ये कोई पुराना घटना नहीं है। चलिए, लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि यदि पहलगाम वाली जो बात सामने आई है, जो घटना हुई है, प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए, समय है और पाकिस्तान की आपके सामने कोई औकात नहीं? देखिए, हमारे जो बाबा है वो वैज्ञानिक है बहुत बड़े, बादल के ऊपर से नीचे से अगर हमारा फाइटर प्लेन निकलता है तो सैटेलाइट पकड़ नहीं पाता है, वही बाबा है जो कोरोना भगाने के लिए पूरा अंधेरा कर देते हैं और थाली बजवाते थे। तो वो बाबा को हम क्या बोले? पुलवामा के बाद आज देश जब सुरक्षित हाथों में है, ये कैसे आतंकवादी आ गए? और जब सारा देश की जनता आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ, सबको ही आपके साथ है, कैसे आ जाता है? और आप 370 लगाया आपने धारा, वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। आप उसके जवाबदेही होना चाहिए था, इसके जवाब से भागने, गृह मंत्री होना चाहिए। और मिस्टर अजीत डोभाल कहाँ है? पिछले बार उनको जवाबदेही लेना चाहिए था, उनको स्वतः त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो यही जो कुछ लोग के इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है, देश को ये स्थिति बनी। चलिए, आखिरी सवाल है सर, हेमंत कुमार का अगला कदम क्या होगा? आपने उपेंद्र कुशवाहा को तो छोड़ दिया, अगला कदम क्या होगा? किस पार्टी में जाएंगे? अभी थोड़ा विचार करेंगे। मित्र जो हमारे हैं, शुभचिंतक है, बातचीत होता है, लगा कि मुझे जानकारी, इससे आप इनकार करेंगे? नहीं, जानकारी आप तो पत्रकार, तो आपकी कांग्रेस से बात हो रही है? देखिए, बातें तो सभी से होती है, बातें ऐसे नहीं। अगर आप राजनीतिक आदमी हैं और सोशल भी हैं, साथ में हम लोकल भी हैं और वोकल भी हैं, तो वैसे लोग को लोग खोजते हैं। पहले भी बोलते थे, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है। मेरा जब तो हेमंत जी ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। हालांकि जब यह हम डिबेट कर रहे थे उसी समय आपको जवाब मिल गया होगा कि जब 2005 के पहले का बिहार बेहतर है। इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में हेमंत जी जाएंगे, हमारे पास जो पक्की सूचना है। और जिस प्रकार से इन दिनों पहलगाम को लेकर के जो घटनाएं घटी है, सीधे तौर पर इनका आरोप भी है और देश भी जवाब चाह रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है, बल्कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी किया जाए। इन तमाम मसलों पर क्या कुछ होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग रिएक्शन।